नमस्कार दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मीलों का सफ़र भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज़्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर ज़रूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि वो ख्याल सकारात्मक हैं या नकारात्मक सच हैं, या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, वह यह किसी और से प्रभावित हैं, उसका सच्चाई से कोई संबंध है या है भी नहीं। और शिष्यों, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया है कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें असफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक हम पहुंच ही जाते हैं? गुरु ने शिष्यों का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम करने की शुरुआत करा सकती हैं, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए और दूर के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती हैं और जो उसे सफल बनाती हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अपने अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाओगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जो उसको महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उस पर आश्वासन करते हुए उन 3 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरीन खुशहाली आई है। आप ज़्यादातर खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज़्यादातर मौके पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा दुखी और परेशानियों का कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारे ज़िंदगी में 99% चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर ही, घटनाओं पे, बुरी परिस्थितियों पे, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उस तरह की चीज़ें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीज़ों के लिए तो फिर हमारे आसपास और अच्छा चलकर ज़रूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिल की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन
यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। आपको हर दिन व्यायाम करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी चाहिए जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमज़ोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना सिर्फ आपके शरीर को फायदेमंद पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज़ व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपका सहायक बनेगी। असफलता श्रेणी की जो आपको तीसरी आदत बताने वाला हूँ, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई भी काम कभी भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर पाता। हालांकि ज़्यादातर लोग को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे लटकाते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न कर सके, उसे लगातार टलता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग का सपना अपने काम पर पूरा न करने और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का होना है, क्योंकि जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है वो अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने या पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं। आप नीचे ही गिरने वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज़ अपने काम का अभ्यास करना आदि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है, तो लगातार सीखने की रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचे। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए एक औषध है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषध तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्वों से भोजन ही मिलते हैं। इसलिए ऐसा कोई भोजन मत करो या खाओ जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादातर तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफ़ेद चेहरों से जितना हो सके उतनी ही दूरी बना लो। पहला सफ़ेद जहर है चीनी, दूसरा सफ़ेद जहर है नमक और तीसरा सफ़ेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं मिलता। इन्हें बचाना ही शरीर के लिए
बहुत मुश्किल है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगे तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे में याद सेवन जरूर करें। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा संचालित और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसे अपने शरीर को भोजन देते हैं, यह उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत है, उनके साथ एक दिन थोड़ा सा कम बिता लो। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक ऐसी आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज़्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने ज़रूरी कामों से पर ध्यान दे नहीं पाते और ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें। और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए या आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतित करेंगे, खुद ही अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को अपने बेहतर तरीकों से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आप खुद ही कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है, समय का सही प्रबंध करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभालने के लिए उसके लिए साल समझ आएगा। जिसने साल संभल गया उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले ख़त्म करो। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। जो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन न कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसके कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना आदि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और उसके तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, सफलता आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है, जो कि लस्ट आदत है। वीरनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचें। ये तीनों ही ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। वीरनाश आपके तेज और क्रांत से ख़त्म करता है और एक ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। हालांकि इन तीनों चीज़ों को छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहे मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना
प्रवचन समाप्त कर दिया और मौन हो गए। यह देखते ही सभी शिष्य सभी चीज़ें समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये कहानी आपको उन दोस्तों तक जरूर शेयर करनी चाहिए जिससे आप लोगों को एक सफल जीवन जी सकें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड नमो बुद्धाय।